आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। बिजली जोर जोर से कड़क रही थी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। विक्रमपुर की गलियां पानी से भर गई थी, लेकिन गांव के बस स्टैंड के पास त्रिपाल के नीचे रोहन अपना ठेला सजा रहा था। रोहन एक गरीब लड़का था जिसने हाल ही में तंदूरी चिकन का काम शुरू किया था। उसके पास न ही कोई बड़ा ढाबा था, न ही कोई पक्की दुकान, बस एक लकड़ी का ठेला और पुरानी भट्ठी थी। रोहन ने कोयले को सुलगाना शुरू किया था। बारिश की ठंडी हवाओं के बीच कोयले की गर्मी उसे सुकून दे रही थी। उसने मुर्गियों को पहले ही मसालों में लपेट रखा था। उसी गांव का सबसे पुराना दुकानदार बिरजू वहां से गुजर रहा था। बिरजू के पास अपना एक काउंटर था, लेकिन उसे रोहन के यहाँ खड़ा होना जहर जैसा लग रहा था। ओए रोहन, इतनी बारिश में भीगने का शौक चढ़ा है क्या? वैसे भी आज इतनी बारिश में कोई खाने नहीं आएगा, तेरा सारा चिकन खराब हो जाएगा। बिरजू भाई, मेहनत करना मेरा काम है और बारिश ऊपर वाले की मर्जी। जिसको भूख लगेगा वो गर्मा गर्म चिकन खाने जरूर आएगा। ज़्यादा बातें मत बना, वैसे भी ये जगह मेरे इलाके में आती है, यहाँ पर ठेला लगाना तुझे महंगा पड़ेगा। भाई, बाजार में जगह सबके लिए होती है। वैसे भी मैं आपका दुकान नहीं छीन रहा हूँ, मैं अपनी रोजी कमा रहा हूँ। इसमें जलने वाली क्या बात है। बिरजू घर तो पहुँच गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे डर था कि अगर लोगों को रोहन की चिकन पसंद आ जाएगा, उसकी सालों की पुरानी दुकान बंद हो जाएगी। उसने अपने नौकर गंगू को बुलाया। गंगू उतना ही चालाक था जितना कि बिरजू लालची था। अरे गंगू, उस रोहन के बच्चे को देखा? इतनी बारिश में भी भट्ठी जलाकर बैठा है। लोग कह रहे हैं कि उसकी मसालों में जादू है। अरे मालिक, जादू वादू कुछ नहीं, बस नया लड़का है ना, इसलिए लोग वहां पर जा रहे हैं। आप हुक्म दो तो कल ही उसका ठेला पलट दूं। अरे नहीं, पहले लोगों की नज़रों में उसे गिराना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि लोग उसके पास जाने से डरें। फिर उसने एक पुड़िया निकाला और गंगू को देते हुए कहा, बारिश का फायदा उठाओ और इसे उसके मसालों में मिला देना, ताकि लोगों की तबीयत खराब हो जाए। रात कुछ गहरी हुई, बारिश भी हल्का हो गया। गांव के कुछ लड़के भूख की वजह से बाहर आए। उन्हें रोहन के ठेले से आती हुई खुशबू उन्हें अपने ओर खींच लाई। यार, इस बारिश में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो मजा आ जाए। देखो, रोहन का ठेला अभी तक खुला है और उसकी मसालों की खुशबू, वाह क्या सुगंध है। चलो देखते हैं। वो सब रोहन के पास गए और 2 प्लेट तंदूरी चिकन मांगा। रोहन ने पूरी सफाई के साथ कोयले पर से 2 तंदूरी चिकन को सेका और प्याज और नींबू के साथ परोसा। वाह रोहन भाई वाह, क्या स्वाद है। बिरजू के यहाँ तो केवल मिर्च मिलता है, आपके मसालों में तो एक अलग ही स्वाद है। अरे भाई, ये तो ताज़ा चिकन और उन मसालों का कमाल है जो मैं अपने हाथों से पीसता हूँ और पूरी सफाई के साथ। और देखते ही देखते वहां पर भीड़ लग गई। रोहन की पहली रात सफल रही, उसकी अच्छी कमाई हुई, लेकिन दूर खड़ा बिरजू जलन से भरा हुआ था। अगली सुबह रोहन मंडी से ताजा चिकन लाने गया हुआ था। इधर गंगू उसके ठेले के पास पहुंचा। रोहन, आज तो तेरा काम खत्म। जैसे ही उसने पुड़िया निकालकर मसालों में मिलाने की कोशिश की, अचानक से तेज हवा चली और ठेले के ऊपर से त्रिपाल गिर गया। गंगू घबरा गया और पुड़िया उसके हाथ से नीचे कीचड़ में गिर गया। उसी समय गांव के काका वहां से गुजर रहे थे। कौन है वहां? गंगू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं काका, बस देख रहा था रोहन अपना ठेला ठीक से ढका है कि नहीं। और अपने मालिक के पास जाओ, कह देना दूसरों के काम में बेवजह टांग मत अड़ाओ, वरना एक दिन पूरी तरह फंस जाओगे। गंगू वहां से भाग गया। इस तरह
रोहन पहली बार बड़ी मुसीबत से बच गया। जब बिरजू को पता चला कि गंगू नाकाम हो गया है तो उसने एक नई चाल चली। उसने अपने दुकान के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगवा दिया, 1 प्लेट तंदूरी चिकन 50 रुपया में, जबकि रोहन 100 रुपये में बेच रहा था। अब देखता हूँ ग्राहक किसके पास जाते हैं। एक बार नुकसान सह लूंगा, लेकिन रोहन को तो बर्बाद करके रख दूंगा। गांव वाले सस्ता दाम देखकर बिरजू की दुकान की तरफ जाने लगे। शाम तक रोहन के ठेले पर सन्नाटा था, जबकि बिरजू की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। रोहन उदास खड़ा था। भैया, क्या हम भी रेट कम कर दें? नहीं भाई, अगर हम दाम कम कर देंगे तो हमें खराब माल खरीदना पड़ेगा और मैं लोगों को जहर नहीं खिला सकता। मैं अपनी क्वालिटी नहीं कम करूंगा। उधर बिरजू अपना मुनाफा बचाने के लिए घटिया तेल और पुराना चिकन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो मुर्गियों को कई कई दिन बिना फ्रीज के रख देता था। अरे मालिक, अब तो इसमें से बदबू आने लगी है। लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? अरे बेवकूफ, इसमें लाल रंग और तेज मिर्च डाल दे। लोगों को सस्ता चाहिए, सेहत नहीं। बिरजू के यहाँ खाना खाने वालों की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। किसी का पेट दर्द, किसी को उल्टी होने लगी। यह बात गांव के सरपंच जी तक पहुंची। यह क्या हो रहा है? अचानक इतने लोग बीमार कैसे पड़ गए? मुखिया जी, हमने कल रात बिरजू के यहाँ चिकन खाया था, तभी से तबीयत खराब है। सरपंच जी ने तुरंत बिरजू को बुलवाया। शेरू, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? ये लोग तेरा तंदूरी चिकन खा के बीमार पड़ गए। मुखिया जी, ये बारिश का मौसम है, पानी खराब हो गया। आखिर मेरे खाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन जो लोग रोहन के यहाँ खा रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। ये तो किस्मत की बात है, शायद उसने कोई जड़ी बूटी मिला दी होगी। सरपंच जी, मैं सिर्फ ताज़ा चिकन और साफ मसाले इस्तेमाल करता हूँ। आज दोनों के खाने की जांच की जाएगी। बिरजू के तो होश उड़ गए। उसके पास सारा सामान पुराना था। उसने गंगू को आदेश दिया कि वो जाकर कहीं से उसके लिए ताज़ा चिकन चुरा कर लाए। रात को गंगू रोहन के घर में घुसा, लेकिन उसने जैसे ही मुर्गी चुराई वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कौन है वहाँ? रोहन जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, गंगू भागने की कोशिश की, लेकिन रात का अंधेरा और कीचड़ की वजह से गंगू गिर पड़ा। उसके पैर में काफी चोट लग गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। अरे गंगू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे तो बहुत चोट लग गई है। चल, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। रोहन उसे उठाया और उसके घर पर पहुँचाया और उसकी मदद की। ये सब देखकर गंगू शर्मिंदा हो गया। रोहन भाई, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तो तुम्हें बर्बाद करने आया था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ़ कर दो। बिरजू बहुत बुरा इंसान है। उसने ही मुझे आपके यहाँ से चिकन लाने को भेजा था। कोई बात नहीं गंगू, जो जैसा करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। कल अपने आप सच सामने आ जाएगा। अगली सुबह दोनों सरपंच जी के सामने अपना अपना तंदूरी चिकन पेश करते हैं और गंगू सरपंच जी को सारी सच्चाई बता देता है। सरपंच जी आदेश देते हैं कि बिरजू का ढाबा बंद हो जाएगा और सिर्फ रोहन अपना ढाबा चलाएगा। और अब रोहन के पास भी अपना एक काउंटर था जो सरपंच जी ने उसे दिया था। कुछ दिनों बाद बिरजू रोहन की दुकान पर पहुंचता है और रोहन से माफ़ी मांगते हुए दुकान पर रहने की जिक्र करता है। अरे रोहन भाई, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, बस अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आप आइए, हम साथ मिलकर ढाबा चलाएंगे। और अब दोनों साथ मिलकर खूब अच्छे से लोगों को तंदूरी चिकन खिलाने लगे और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।